लॉट ऑफ पीपल आस्किंग दिस क्वेश्चन। जब से पेरिस आया हूँ यही सवाल आ रहा है, सर हाउ इज़ पेरिस, कि पेरिस कैसा है। तो मेरा जवाब ये है कि आप आ कहाँ से रहे हो ये मैटर करता है, क्योंकि मेरा ये पेरिस का सेकंड विज़िट है और फर्स्ट विज़िट मेरा तब था आज से आई थिंक 16-17 ईयर्स बैक। यानी मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया ही डिफरेंट थी तब। एट दैट टाइम आई हैड नो स्मार्टफोन, बल्कि किसी के पास स्मार्टफोन नहीं था, फेसबुक अकाउंट नहीं था। हाँ, वो बड़े बड़े कैमराज होते थे और उसको लेके सारी मैं अपनी पुरानी पिक्चर्स देख रहा हूँ। तो पुरानी बात और अभी, अब सवाल ये है कि जब मैं फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तान से बाहर निकला था तो लोग फ़र्स्ट टाइम बाहर जाते हैं, दुबई जाते हैं, सऊदी अरब जाते हैं, इधर उधर। मेरा जो फर्स्ट ट्रिप था पाकिस्तान से बाहर वो यूरोप का था और वो पेरिस था, इटली था, ये था। तो उस टाइम ज़ाहिर है मुझे बड़ा अच्छा लगा था। तो यार क्या पेरिस है, ज़बरदस्त है ये वो। अच्छा, बुराई नहीं कर रहा हूँ यानी जनरल, लेकिन इस दफ़ा मेरा ट्रिप ज़ाहिर है यूनाइटेड स्टेट्स से, और 7 साल वहाँ रहने के बाद, यानी एज अ प्रॉपर शहरी रहने के बाद, हर चीज़ से डील करने के बाद अब मैं आ रहा हूँ। तो अब जैसे ही मैं यहाँ लैंड किया तो मुझे ऐसा लगा कि यार इतना डर्टी और इतना गंदा, और वो ट्रैफिक तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे बिल्कुल कराची की तरह गाड़ी चल रही थी। कुछ जगहों पे तो बिल्कुल ऐसा सिचुएशन हो गई थी। अच्छा, और ज़ाहिर पोल्यूशन भी इतना है और बड़ा ग्लूमी सा है और सूरज निकला ही नहीं है 2 दिन से, तो खैर वो एक अलग बात है। और ज़ाहिर है आप ख़ुद भी पढ़ते रहते हो पेरिस के लिए कि इनका क्राइम रेट और ये सारी चीज़ें अपनी जगह। तो ये बहुत मैटर करता है कि आप आ कहाँ से रहे हो। आप यहाँ से पाकिस्तान से आ रहे हो, इंडिया से आ रहे हो, बांग्लादेश से आ रहे हो, आप यूनाइटेड स्टेट्स से आ रहे हो, कहाँ आ रहे हो, ठीक है ना। अच्छा, अब थोड़ी बात करते हैं पेरिस पे। अच्छा, मैं जब वीडियो बनाता हूँ तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि यानी आई डोंट वांट टू बी बायस्ड, सही ना, मैं न्यूट्रल होकर वीडियो बनाऊँ, तो इसलिए मैं न्यूट्रली बात करूँगा। अच्छा, ये सवाल भी मुझसे बहुत लोग पूछते हैं। अच्छा, व्हाट टू डू इन पेरिस, उस पर मैं फिर आता हूँ, लेकिन ये इमिग्रेशन वाला सवाल मुझसे बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि सर हम कहाँ माइग्रेट करें। और मैंने कई दफ़ा वो उस पर कमेंट्स में भी देखा है कि ओ जी मेरे अंकल तो यूके में हैं, आप ये जो आप बात कर रहे हैं मुझे पता है। भाई वो यूके में है ना, मैं यूनाइटेड स्टेट्स की बात कर रहा हूँ जब मैं अपनी वीडियो बना रहा हूँ। तो नहीं मैं तो 25 साल से कनाडा में रह, आप कनाडा की बात कर रहे हो, मैं यूनाइटेड स्टेट्स की बात कर रहा हूँ। ओ जी मैं इतने अरसे से ऑस्ट्रेलिया में रह रहा हूँ। ओ भाई आप ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हो, मैं यूनाइटेड स्टेट्स की बात कर रहा हूँ। दिस नो नथिंग लाइक यूनाइटेड स्टेट्स, वो बिल्कुल एक अलग दुनिया है। अब सुने, ये अलग अलग ब्लॉक्स हैं। जब लोग कहते हैं ना कि सर मैं कनाडा और यूएस में कहाँ इमिग्रेशन का, भाई वो 2 अलग पूरी दुनिया है। यानी मैं जब कनाडा जाता हूँ मुझे लगता है मैं किसी, सॉरी टू से, इतना मुझे छोटा लगता है, छोटा मुराद इकोनॉमी में, स्पीड में, साइज़ में ऐसा है, तो मैं बोलता हूँ कि यार ऐसा लगता है मैं किसी गाँव में आ गया। ऑस्ट्रेलिया से कुछ मेरे रिलेटिव आए यूएस, वो विज़िट कर रहे थे मुझे, वो मुझे कहते कि ऐसा लगता है मेलबर्न में किसी गाँव में रहते हैं। और यूनाइटेड स्टेट, तो ये तो 2 ओशंस के दरमियान, ये तो दुनिया ही अलग है, प्लानट ही अलग है, सही है ना। व्हेन इट्स अबाउट स्पीड, व्हेन इट्स अबाउट इकोनॉमी, व्हेन इट्स अबाउट फ्रीडम, कस्टमर एक्सपीरियंस, आप चाहे हेनरी फोर्ड को देख लें गाड़ियाँ ईजाद करते हुए, यू टॉक अबाउट टेस्ला, एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, हाँ, फेसबुक, अमेजोन, जेफ, नासा, यूनाइटेड स्टेट, सही है ना। तो मैंने फिर कहा कि मैं बड़ा न्यूट्रल होकर बात कर रहा हूँ, ऑल्दो मैं वहाँ रहता हूँ, मैं वहाँ का सिटीजन हूँ, तो मैं हो सकता है बायस्ड हूँ, लेकिन मैं नहीं होना चाहता। अच्छा, अब सवाल ये, तो अब आप सोचें पेरिस, तो मैंने कहा कि मुझे तो बहुत ही डर्टी लग रहा है। खैर एनीवेज, और 2 अलग अलग एक्सपीरियंस भी हुए ना, कि एक था कि व्हेन द वर्ल्ड वाज टोटली डिफरेंट एंड दिस टाइम वी हैव द स्मार्टफोन एंड फेसबुक एंड एवरीथिंग। अच्छा, पेरिस में करने का क्या है भाई, एक तो यही है आपके सामने आईफिल टावर, ये सही है, लोग यहाँ आते हैं, यहाँ के देखते हैं, देयर 3 फ्लोर्स और ये सारी चीज़ें। अच्छा, उसके बाद इधर म्यूज़ियम बहुत सारे हैं। हाँ, पहले ही मैंने आके बहुत सारे म्यूज़ियम देखे थे, इस दफ़ा से बाहर से बस देख के, क्योंकि आई हेट म्यूज़ियम्स। तो लूव म्यूज़ियम बहुत अच्छा है, वो देखने वाला है, और लोगों को वो जो मोनालिसा, उसके लिए तो बहुत बड़ी अंदर लाइन लगी हुई होती है मोनालिसा की पिक्चर के लिए। अच्छा, फिर वो लूव देखने वाला है। फिर इसी तरह यू हैव, इसकी बहुत ज़बरदस्त स्ट्रीट है शाम्स-एलीज़े, वो तो फैशन स्ट्रीट है, हर किस्म के, यानी आई थिंक इट्स 1.2 माइल्स, तो वो चलें 2-3 किलोमीटर, और उस पर आपको सारे डिज़ाइनर्स और सारे ब्रांड्स और ये सारी चीज़ें मिलेंगी। पिकासो म्यूज़ियम है, फिर और बहुत सारी यानी कल्चर, हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको इधर नज़र आएंगी, सही है ना। वो कौन सा एक नाम मैं भूल रहा हूँ, वो किसी बादशाह का है कुछ बड़ा ज़बरदस्त, वही महल देखने वाला हो। फिर इस तरह और बहुत सारी है ना वो हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें नज़र आएंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि यू स्पेंड लाइक 2-3 डेज़ एंड यू आर गुड फॉर पेरिस, सही है ना। छोटी सी जगह लगती है, आपने डे पासेस ले लिए उसी में, या बस से ट्रैवल कर लिया, ट्रेन से कर लिया, सारी चीज़ें। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ कल हुई, कल नहीं, डे बिफोर यस्टरडे, तो मेरी बेटी ने ना हुडी पहनी हुई थी और हम एक शॉप में एंटर हुए। अच्छा, यहाँ थोड़ी सर्दी है आज, पहले मैं लास्ट टाइम आया था समर में आया था, तो उसने हुडी पहनी हुई थी। और जो एक शॉप में एंटर हुए तो दे ऑलवेज सिक्योरिटी ऑफिसर, सही ना, यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है कि हर दुकान में आपको सिक्योरिटी ऑफिसर इस तरह दिखेगा। तो उसने मेरी बेटी से कहा कि यू हैव टू रिमूव दिस हुडी, ओके।
तो ठीक है, मुझे ऐसा लगा, मैंने कहा वो पहले भी आप सुनते रहते हो कि यार वो बैन है कि हिजाब या वो चीज़ें और ये सारी चीज़ें। तो मैंने उससे थोड़ा पूछा ही, मैंने कहा व्हाट्स द रीज़न। उसने कहा दैट्स द सिक्योरिटी रीज़न, बट यू हैव टू शो योर फेस इन द कैमरा एंड ऑल। चलो खैर है, मैं थोड़ा सा सोच में पड़ गया फिर। लेकिन जब नेक्स्ट डे हुआ ना, तो नेक्स्ट डे मैंने हुडी पहनी हुई थी। अब मैं जिस शॉप में भी जा रहा हूँ ना, मुझसे भी हटवा रहा है। यानी इट्स नॉट अबाउट द जेंडर इशू कि जी औरतों से सिर्फ हटवा रहे मर्द है औरत है, आप हुडी पहन के नहीं एंटर हो सकते। आप शॉप में एंटर हो, यू हैव टू रिमूव इट। हाँ, बाहर निकलो फिर आप पहन लो, ये वो सारी चीज़ें। मैं एक जगह और भी रीड कर रहा था, क्योंकि ज़ाहिर इधर मुस्लिम्स बहुत सारे हैं, सही ना, अराउंड कोई 5 मिलियन 50 लाख लोग हैं मुस्लिम, और उसमें से कोई एक फिगर है कि 2000 लोगों की कि जो औरतें हिजाब भी करती है, और वो एक बड़ा इशू ज़ाहिर है चल भी रहा भी था, चल रहा भी है। तो वो उनके लिए उन्होंने एक्सेप्शन रखी है फॉर द रिलीजियस पर्पज़ कि भाई अगर आप अपनी प्राइवेट कार में हो, दैट्स नॉट पब्लिक थिंग, या आप अपनी रिलीजियस प्लेस पे उस तरह, तो आप यू कैन यूज़ इट। खैर एनीवेज, मैं तो कहा कि मैं हुडी पहन के एंटर होता। अच्छा, हुडी में ज़ाहिर आप थोड़ा बहुत फेस जो है ना वो आपका छुप रहा होता है, तो आप एंटर हो शॉप में तो यू हैव टू रिमूव इट। यानी आपको सिक्योरिटी ऑफिसर से उलझने की ज़रूरत नहीं है, वो लॉ सबके लिए, इट्स फॉर मैन वुमेन, कोई रिलीजन, टूरिस्ट, कोई भी हो, आपको ये करना है। लेकिन ये है कि अब सवाल ये कि क्या शुड वी विज़िट पेरिस। तो ज़ाहिर है यार, खुदा की बनाया हुआ ये प्लानट है, और प्लानट पे मैं तो खैर हुई ट्रैवलर, और मुझे अच्छा लगता है, यू लर्न न्यू थिंग्स, मज़ा आता है घूमते फिरते हैं। तो मेरा ख्याल है कि एक दफ़ा तो विज़िट करना चाहिए इफ़ यू हैव अ गुड हेल्थ, यानी आपके पैरों में जान ज़्यादा हो, आपको चलना इधर बहुत पड़ता है, और इफ़ यू हैव मनी यू कैन अफोर्ड इट, तो ऑब्वियसली यार ज़ाहिर है ना, द गॉड इज़ नॉट गोइंग टू सेंड यू बैक इन दिस प्लानट अगेन कि जा बेटा जाके पेरिस देख के आ, नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। तो जब आपको सारे वसाइल आपके पास हैं, तो मेरा ख्याल है एक दफ़ा देखना चाहिए, दूसरी दफ़ा शायद ना देखे। सही ना, मैं दूसरी दफ़ा आया हूँ फैमिली के साथ आया हूँ, पहले तो बहुत पुरानी बात होगी, तो मुझे तो एक टोटल डिफरेंट वर्ल्ड, यानी चीज़ें तो अपनी जगह वही हैं, लेकिन ज़ाहिर है लोगों का बिहेवियर, प्रैक्टिसेस, वो सब चीज़ें बदल गई हैं। मुझे उस टाइम याद है, मुझे एक रात पूरी है ना भूख में गुजारनी पड़ी थी, कि रात में सब बंद हो जाता था। लेकिन अब इस दफ़ा तो कोई इशू ही नहीं है, वो ऊबर ईट है। हाँ, अब आप 12 AM रात में बैठे हो तब भी आप यू कैन यूज़ ऊबर ईट, और आप जो भी यानी ऊबर है, हर चीज़ें, तो कन्वीनियंट बहुत ज़्यादा हो गया ना अब तो पेरिस। तो खैर एनीवेज, चले अपना बहुत सारा ख्याल रखें, एंड लेट मी एक्सप्लोर मोर। थैंक यू।